Good evening everyone. In this video I will teach you the concept of SR equity shares, most important topic from securities law and capital market. इस वीडियो में हम 4 से 5 टॉपिक पढ़ेंगे SR से रिलेटेड, मतलब SR इक्विटी शेयर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ SR इक्विटी शेयर, उसकी डेफिनेशन, आखिर SR इक्विटी शेयर्स होता क्या है। देखो, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कहीं ना कहीं बुक्स में SR वर्ड दिख ही जाता है कि आज इस कंपनी ने SR इक्विटी शेयर इतने इशू किए हैं। कभी हम न्यूज़ में भी देखते हैं या फिर अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी किसी न किसी नोटिस में आ जाता है। ठीक है, लेकिन SR इक्विटी शेयर्स होता क्या है, सेबी का क्या पर्पज़ रहा था इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। थर्ड इज़ मैक्सिमम लिमिट क्या है, अगर कोई भी कंपनी इशूअर इसको इशू करता है SR इक्विटी शेयर्स को एक क्लास ऑफ पर्सनस को, तो क्या मैक्सिमम लिमिट रहेगी, कितनी लिमिट तक वो इशू कर सकता है। फोर्थ रहेगा कि जिस क्लास ऑफ पर्सनस को हम इशू कर रहे हैं ये SR इक्विटी शेयर्स, वो कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट से SR इक्विटी शेयर्स। देखो, SR इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स हैविंग superior voting rights. As the name suggests, SR equity shares, SR means superior voting rights. तो इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, SR equity shares means equity shares having superior voting rights as compared to other shares issued by the entity. They don't follow the concept of one share is equal to one vote. मतलब हम अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करें तो यही रहता है कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, जिसके पास भी एक शेयर है वो एक वोट कर सकता है। लेकिन SR इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता, एक वोट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब वन शेयर इज इक्वल टू कैन बी मोर देन वन वोट, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, इट कैन बी 15। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ SR इक्विटी शेयर्स। मतलब इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स के कंपैरिजन में यहाँ सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं। मतलब वन शेयर इज इक्वल टू कैन बी मोर देन वन वोटिंग राइट। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कि इसका क्या पर्पज़ रहा था, सेबी ने इस स्कीम को क्यों इम्प्लीमेंट किया, किस क्लास ऑफ पर्सन को इस स्कीम के आने से प्रोटेक्शन मिली। फॉर एग्जांपल, इंडिया में या किसी भी अदर कंट्रीज़ में कोई भी टीम ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी IT स्किल्स पे, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है टेक्नोलॉजी पर्पज़ से रिलेटेड। ठीक है, एक एग्जांपल कि वो अपनी एक टीम है, वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर लिया बिजनेस। जैसे बाईजूस है, अब लर्निंग ऐप है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आज बाईजूस ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन उन प्रमोटर्स के पास, फाउंडर्स के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर सकें। ठीक है, इसीलिए वो पब्लिक को ऑफ़र करते हैं, या किसी जैसे लाइक मेरे को उन्होंने ऑफ़र किया कि मैम आप हमारी टीम ज्वाइन करो, हाँ हम अपने ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे। ठीक है, मैंने उनकी टीम ज्वाइन की, उसके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया कि आप इस प्रोजेक्ट में, इस स्टार्टअप में अपना एक स्टेक ले लेना। मुझे कुछ एक शेयर दिया उन्होंने। ठीक है, मेरा उसमें कंट्रोल है, उस स्टार्टअप में मेरा कंट्रोल है। ठीक है, मैं भी एग्जेक्टिव पोजीशन होल्ड करती हूँ। ठीक है, नाउ अब एक डिसेंट लेवल तक वो प्रोजेक्ट पहुँच गया हमारा कि हम अपनी टीम में 5 मेंबर्स हैं, बहुत ऊपर पहुँच गया। हमने लोगों को अच्छी प्रोवाइड की क्लासेस, जैसे कि हमारा भी एक लर्निंग ऐप है तो हमें, लेकिन कुछ एक रिच कंपनीज जो होती हैं जिनका हाई टर्नओवर होता है, अच्छी नेटवर्थ होती है, वो ट्राई करती हैं एक्विजिशन की। अब एक एक्विजिशन एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो एक्विजिशन की ही आएगी। एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना। ठीक है, किसको एक्वायर करना, एक टारगेट कंपनी रहती है जिस कंपनी के हम शेयर्स, वोटिंग राइट्स, कंट्रोल एक्वायर करेंगे। ठीक है, उस कंपनी को टारगेट कंपनी बोलते हैं। अब हम 5 लोग, हमने मेहनत करके एक डिसेंट लेवल तक अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट को पहुंचाया, लेकिन दूर से एक कंपनी आ गई, वो एक जेंट कंपनी थी, उसकी हाई नेटवर्थ है, उसका अच्छा टर्नओवर है। इस एक्विजिशन के लिए भी कुछ एक ऑफ़र देने पड़ते हैं पब्लिक को, वो अलग रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, वो टेक ओवर कोड में आएगा। अब किस बात पे चल रहे थे हम कि हमने अपनी प्रोजेक्ट को एक डिसेंट लेवल तक पहुंचाया मेहनत करके, लेकिन एक कंपनी आई, उसकी अच्छी नेटवर्थ थी, उन्होंने हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया। अपनी कंडीशंस फुलफ़िल करके उन्होंने हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया, बदले में हमें क्या मिला, लॉस। तो इस लॉस को बचाने के लिए, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एक इम्प्लीमेंट किया ये कंसेप्ट SR इक्विटी शेयर्स।
तो अब वो कंपनी एक्वायर करेगी हमारे सेटअप को, प्रोजेक्ट को आगे वो चलाएगी, ठीक है। अब एसआर इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलेंगे तो कंट्रोल प्रमोटर्स के पास ही रहेगा, वो दूसरी कंपनी आकर नहीं ले सकती। देखो अब उस कंपनी के पास अपनी कंपनी के शेयर, जैसे मैंने कहा ना कि सब कुछ हम मैनेज नहीं करेंगे, प्रमोटर्स हमें ऑफ़र करने पड़ेंगे शेयर को, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है इसमें। अब 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट्स हैं, तो 40,000 अगर किसी के पास शेयर्स हैं, हमारे पास 40,000 शेयर्स हैं, तो 40,000 इंटू 5 देखा जाए तो 2 लाख वोट्स हो गए हमारे पास। लेकिन वही अगर जो कंपनी आई है जिसकी हाई नेटवर्थ है, उनके पास कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स उनके पास हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स कितने आए? कि हमारे पास एसआर इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगा ना कि किसको ये एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो होल्ड करता है उसी को ही देते हैं, ठीक है। अब उनके पास 1 शेयर इज इक्वल टू 1 ही वोट रहेगा, तो 10,000 शेयर इज इक्वल टू 10,000 वोट, लेकिन 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट हमारे पास रहेंगे जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करता है। इसलिए ये सेबी ने इम्प्लीमेंट किया था कि कंट्रोल जो है ना उन स्टार्टअप्स का, प्रोजेक्ट्स का जो इशू कर रहे हैं वो शेयर्स, वो हमारे पास ही रहे, वो प्रमोटर्स के पास ही रहे, ताकि कोई भी रिच कंपनी आके उसको मतलब एक्वायर ना कर ले। इस लॉस को बचाने के लिए ये कंसेप्ट आया था। अब इस कंसेप्ट में क्या आ रहा, 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट्स हो गए, तो हमारे पास आज 40,000 शेयर्स हैं, तो 40,000 इंटू 5 तो 2 लाख शेयर्स हो गए। वहीं अगर उस कंपनी के पास जो एक्वायर करना चाहती है 10,000 शेयर है सिर्फ, तो 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 10,000 इज इक्वल टू 10,000 वोट हो गए। आज हमारी पावर ज़्यादा रहेगी ना, अगर हमारे पास 10,000 है शेयर्स, उनके जैसे ही उनके पास भी 10,000 है, हमारे पास भी 10,000 है, इंटू 5, लेकिन हमारे पास 50,000 वोट हो गए, लेकिन उनके पास तो 10,000 वोट है ना, तो हमारी कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा रही। इसमें 2 इशू आ रहे थे कि लॉस हो रहा था, एक तो एक्विजिशन से, मतलब कोई भी रिच कंपनी आके एक्वायर कर लेती थी उस प्रोजेक्ट को। सेकंड इशू ये आ रहा था कि डिसीजन मेकिंग पावर शिफ्ट हो रही थी प्रमोटर्स के हैंड से उस कंपनी के प्रमोटर्स के हैंड में जा रही थी। अब वो उस कंपनी के पास तो अच्छी नेटवर्थ है और टर्नओवर भी अच्छा है, ठीक है, तो वो कंपनी कभी भी एक्वायर कर सकती थी। तो इन दोनों इशू का एक ही सोल्यूशन रहा कि एसआर इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएं, जिसमें एक शेयर इज इक्वल टू मोर देन 1 वोट, ताकि कंट्रोलिंग पावर प्रमोटर्स और फाउंडर्स के पास रहे, ठीक है। अब कंट्रोलिंग पावर्स हमारे पास रहेगी। एंड द थर्ड इज़ कि ये एसआर इक्विटी शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करता है, मतलब प्रमोटर्स या फाउंडर्स को, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के हैंड्स में है, वही शिफ्ट हो रही है, तो उन्हीं को इशू किए जाएंगे, ये प्रमोटर्स को या फाउंडर्स को। नाउ कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है एसआर इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, तो मैक्सिमम लिमिट है कि 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। 74% किसका, वोटिंग राइट्स का, मतलब किसी भी कंपनी में अगर 5,50,000 वोटिंग राइट्स हैं, मतलब कि मैं शेयर होल्डर हूँ सभी के बिहाफ पे, ठीक है, 10,000 शेयर्स मेरे हो गए, मैं प्रमोटर्स हूँ और फाउंडर्स हूँ, ठीक है, मेरे साथ मेरे प्रमोटर्स और फाउंडर्स हैं। 10,000 इज इक्वल टू 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट्स, 10,000 इज इक्वल टू 50,000 वोटिंग राइट्स। एंड अदर पब्लिक के पास 10,000 इज इक्वल टू 1, 10,000, तो 50 प्लस 10,000, 60,000 वोटिंग राइट्स टोटल हो गए। तो हम इस 60,000 का देखेंगे कितने परसेंटेज तक हम दे सकते हैं, ठीक है। 60,000 का हम 74% तक इशू कर सकते हैं एसआर इक्विटी शेयर्स, इससे ज़्यादा हम इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अब लास्ट टॉपिक क्या आता है कि सनसेट प्रोविज़न, कि वो जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो इन शेयर्स को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम लिमिट है 5 ईयर्स की, ठीक है, लेकिन 1 टाइम एक्सटेंशन है ओनली आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। एक 5 साल तक वो होल्ड कर सकते हैं जब तक सिचुएशन सेटल नहीं हो जाती, ठीक है। अब 5 साल के बाद वो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स पर आ जाएंगे अपने, वो प्रमोटर्स और जो फाउंडर्स होंगे, मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, सुपीरियर वोटिंग राइट्स हट जाएंगे, 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट नहीं रहेगा। 5 साल की लिमिट आई कि 5 साल तक वो मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन 1 टाइम एक्सटेंशन है ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड द लास्ट टॉपिक इज मिसलेनियस प्रोविजंस। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कोई भी कंपनी एंटिटी इशू कर रही है एसआर इक्विटी शेयर्स, तो क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी।
सबसे पहले तो वो प्रमोटर, वो फाउंडर उस ग्रुप से नहीं होना चाहिए जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो। फर्स्ट मतलब कि यही मेन रिक्वायरमेंट रहती है, और बाकी तो मिसलेनियस रहती ही रहती हैं। और अदर प्रोविजंस हम देखेंगे कि कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिन पर वो वर्क करेंगे, इकोनॉमी में ग्रोथ करेंगे। सिर्फ वही कंपनी एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, जैसे डाटा एनालिटिक्स, आईटी में हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो मेन रिक्वायरमेंट इज़ जो वो प्रमोटर फाउंडर है वो उस ग्रुप से बिलोंग ना करता हो जिसकी नेटवर्थ है जो वो 500 करोड़ से अप हो। नाउ एसआर इक्विटी शेयर्स कब ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे? सबसे पहले तो सनसेट प्रोविजंस है कि 5 ईयर्स के बाद वन टाइम एक्सटेंशन है, ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। 5 ईयर्स में कभी भी वो मतलब अपने आप से कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपलसरी कब कन्वर्ट होंगे, इसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं कि जब किसी प्रमोटर या फाउंडर में किसी भी मेंबर की डेथ होगी, सबसे पहले, ठीक है। सेकंड इज़ कि वो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर रहा है, 5 ईयर्स होगी वैलिडिटी उसकी पूरी होगी, लेकिन उसके बाद भी वो होल्ड कर रहा है तो वो कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड इज़ मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर हो गया, ठीक है। और फोर्थ, वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया किसी भी उनके मेंबर ने, प्रमोटर या फाउंडर ने। तो ये 4 पॉइंट हैं तो यहाँ कंपल्सरी कन्वर्ट होंगे। तो अब दिस इज़ ऑल अबाउट एसआर इक्विटी शेयर्स। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि एसआर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये क्यों आए, सेबी ने इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया, किस क्लास ऑफ पर्सन को इसके आने से प्रोटेक्शन मिली। उसके बाद हमने देखा कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है इसको इशू करने की। और उसके बाद सनसेट प्रोविज़न, मतलब कि टाइम पीरियड, कितने टाइम तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि मिसलेनियस प्रोविजंस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं इसको इशू करने की, और कब कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाएंगे एसआर इक्विटी शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, टेक ओवर को 2011, ठीक है। बाय।